स्टार्ट करते हैं मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री में हमको आज यूरोपियन कंपनीज के बारे में समझना है। मॉडर्न हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री में हमें क्या समझना है? यूरोपियन कंपनीज, यूरोपियन कंपनीज। इसके लिए मुझे चाहिए मैप, तो मैं ले लेता हूँ मैप। मैप में थोड़ी सी कटिंग कर लेते हैं। मैप दिख रहा है? ओके, देख, ये पूरा का पूरा एरिया है यूरोप। यूरोप में अलग अलग देशों में, जैसे पुर्तगाल हो गया, इंग्लैंड हो गया, स्वीडन हो गया, फ्रांस हो गया, ठीक है, अलग अलग देशों में अलग अलग कंपनियों की स्थापना होती है, एस्टेब्लिशमेंट होता है। जैसे भारत में अगर हम देखें कि टाटा कंपनी है, जियो है, रिलायंस है कि नहीं? तो वैसे ही यूरोप में अलग अलग देश में अलग अलग कंपनी स्टेब्लिश होती है। तो देख, पहले मैं तुझे समझाता हूँ कि कौन से देश में सबसे पहली बार कौन सी कंपनी स्थापित की गई, ठीक है? ओके, देख, ये है पुर्तगाल। पोर्चुगल में एक कंपनी बनी, पोर्चुगल कंपनी। पोर्चुगल सबसे पहले कंपनी कहाँ स्टेब्लिश हुई? पुर्तगाल में, पोर्चुगल, ठीक है। उसके बाद इंग्लैंड में, दूसरे नंबर पे इंग्लैंड में, इंग्लैंड में दूसरे नंबर पे कंपनी कहाँ बनी? इंग्लैंड में। तीसरे नंबर पे ये नीदरलैंड दिख रहा है, इसे कहते हैं डेनमार्क, सॉरी, डच डच डच, डेनमार्क इधर है, डच, ठीक है। तो यहाँ पर तीसरी कंपनी बनती है डच कंपनी, डच कंपनी, डच कंपनी, ठीक है, डच कंपनी। उसके बाद ये दिख रहा है डेनमार्क, डेनमार्क चौथी कंपनी बनती है डेनमार्क में, डेनमार्क कंपनी, डेनमार्क कंपनी, बात समझ में? डेनमार्क कंपनी। फिर ये फ्रांस दिख रहा है, फ्रांस, फ्रांस फ्रांस में कंपनी स्टेब्लिश होती है फ्रेंच कंपनी, फ्रेंच कंपनी, ठीक है, फ्रेंच कंपनी। और ये है स्वीडन, स्वीडन स्वीडन में छठवीं कंपनी स्टेब्लिश होती है, छठवें नंबर पर स्वीडन में स्वीडिश कंपनी, स्वीडिश कंपनी, बात समझ में? यानी यूरोप में 6 अलग अलग देशों में 6 अलग अलग कंपनियों की स्थापना होती है, ठीक है, 6 अलग अलग कंपनियों की स्थापना होती है। अब देख, जैसे ये है इंग्लैंड, पूरा करें तो ब्रिटेन, ब्रिटेन से जो कंपनी स्टेब्लिश हुई ब्रिटेन में, उसे हम क्या कहेंगे? ब्रिटेन कंपनी, ब्रिटेन की कंपनी। इंग्लैंड में जो कंपनी बनेगी उसको हम क्या कहेंगे? इंग्लैंड की कंपनी या ब्रिटेन की कंपनी, ठीक है, ब्रिटेन की कंपनी। अब देख, ये कंपनी अगर भारत में आए तो भारत क्या है? इंडिया, मतलब इंडिया। और ये इंडिया ईस्ट में है, क्योंकि हमने वर्ल्ड मैप पे पढ़ा है, एक वेस्ट में है वेस्ट इंडीज, वेस्ट इंडीज, और इधर था ईस्ट इंडीज, ठीक है। तो अगर ये ब्रिटिश कंपनी इंडिया में आएगी तो इंडिया में से क्या कहेंगे? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी ब्रिटिश कंपनी कहाँ आई है? ईस्ट इंडिया में, ठीक है, ब्रिटिश कंपनी कहाँ आई है? ईस्ट इंडिया में। तो यहाँ आकर के क्या कहलाएगी? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। वैसे ही पुर्तगाल की कंपनी अगर आएगी यहाँ तो पोर्चुगल ईस्ट इंडिया कंपनी, पोर्चुगल ईस्ट इंडिया कंपनी। फ्रेंच की आएगी तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी,
डेनमार्क की आएगी तो डेनमार्क ईस्ट इंडिया कंपनी। स्वीडिश आएगी तो स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी। बात समझ में आई? यानी जो कंपनियां यूरोप में है वो अपने नाम से जाने जाएंगे, ब्रिटिश की कंपनी ब्रिटिश कंपनी, लेकिन इंडिया में आई तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। पुर्तगाल का पुर्तगाल कंपनी, इंडिया में आई तो पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी। बात समझ में आ गया? हाँ, अब देख, ये सीक्वेंस पूछता है कि कौन सी कंपनियां यूरोप में सबसे पहले किस किस कंपनी की स्थापना हुई। विच कंपनी स्टेब्लिश्ड फर्स्ट इन यूरोप। ठीक है, फर्स्ट इन यूरोप। तो जो मैंने नंबर डाला है वो नंबर को याद रखना कि नंबर 1 पर पुर्तगाल में पहले कंपनी बनी थी। नंबर 2 इंग्लैंड में बनी थी। नंबर 3 डच। नंबर 4 डेनमार्क। नंबर 5 जो कि फ्रांस, और नंबर 6 स्वीडन में। ठीक है, तो मैं यहाँ इसका ट्रिक लिख देता हूँ। यूरोपियन कंपनीज का जो ट्रिक है, तो पेड कर दो फीस। तू जाएगी इंस्टीट्यूट में तो वहां पहले फीस पेड करेगी कि नहीं? हाँ, तो ट्रिक है पेड कर दे फीस। ठीक है, पेड कर दे फीस। कर से कुछ नहीं, कर से कुछ नहीं। बाकी नंबर 1 पर फर्स्ट है पोर्चुगल, ई से इंग्लैंड, डी से डच, डे से डेनमार्क, फ से फ्रांस, और स से स्वीडन। ठीक है, तो सिक्वेंसली अगर हम देखें कि यूरोप में कंपनियों का सिक्वेंस, यानी सबसे पहली कौन सी कंपनी बनी? पोर्चुगल। दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पे डच, चौथे डेनमार्क, पांचवें छठवें स्वीडन। देख, यहाँ बच्चे से दिख रहा है सारा का सारा। बता, 1 नंबर पे कहाँ कंपनी बनी? पोर्चुगल। 2 नंबर पे इंग्लैंड। 3 नंबर पे डच। कहाँ गए थे? ये वाला सेक्शन। ठीक है, यहाँ पे जर्मनी के जस्ट ऊपर वाला। ठीक है, डच। ठीक है, 3 नंबर पे डच। 4 नंबर पे डेनमार्क। 5 नंबर फ्रांस। 6 नंबर स्वीडन। ठीक है, स्वीडन। तो यहाँ पर सारी की सारी यूरोप में बनी है कंपनियां। अब देख, जैसे जैसे कंपनियां बनेंगी वैसे वैसे ट्रेड के लिए ये भारत में आने की कोशिश करेंगी। 1 नंबर पे पोर्चुगल, 2 नंबर पर इंग्लैंड, 3 नंबर पर यहाँ डच, 4 नंबर पर डेनमार्क, 5 नंबर पर फ्रांस, और 6 नंबर पर स्वीडन की कंपनी। ठीक है, स्वीडन की कंपनी। इन सारी कंपनियों में से सारी की सारी जो 6 कंपनियां हैं, इनमें से सिर्फ एक ही कंपनी थी जो गवर्नमेंट कंपनी थी। यानी वो फ्रांस की जो कंपनी थी, फ्रांस की कंपनी, वो वहां के राजा के द्वारा स्टेब्लिश की गई कंपनी थी। यानी जैसे भारत में अगर हम कहें तो भारत में गवर्नमेंट कंपनी कौन सी हो जाएगी? रेलवे। हाँ, भेल, सेल, गेल, जो भी है, ये सारी की सारी पब्लिक इंडस्ट्री या जो कि हम कहें गवर्नमेंट की कंपनी है। लेकिन वहीं अगर हम कहें जैसे जियो हो गया, टाटा हो गया, ठीक है, उसके बाद तेरा रिलायंस हो गया, ठीक है, विप्रो हो गया, ये सब क्या है? प्राइवेट कंपनियां हैं। और ये कंपनियां अगर किसी दूसरे देश में जाकर के वर्क करेंगी तो क्या कहलाएंगी दूसरे देश में? कि इंडिया की प्राइवेट कंपनी कहाँ पे काम कर रही है? दूसरे देशों में काम कर रही है। जैसे कि यहाँ से अगर रिलायंस गया यूक्रेन में काम करने, तो क्या कहलाएगा? इंडिया की प्राइवेट रिलायंस कंपनी यूक्रेन में है। ठीक है, लेकिन लेकिन वही अगर ओएनजीसी इंडिया से गया रिलायंस में ऑयल वगैरह निकालने के लिए, ओएनजीसी तो भारत की कंपनी है। ओएनजीसी जो तेल निकालती है, अगर वो जाएगी तो यूक्रेन में उस कंपनी को क्या कहेंगे? कि भारत की
गवर्नमेंट की कंपनी आई है यूक्रेन में तेल निकाल रही है ना। तो वैसे ही अब ये जितनी कंपनियां यहाँ हैं यूरोप में बनी, वो कहीं ना कहीं ट्रेड करने के लिए आएंगी कि नहीं आएंगी? आएंगे। और इनका मेन जो मोटो था वो कहाँ था? भारत में। भारत में आना इनका मेन मोटो था। देख, पहले क्या होता था, ये भारत में क्यों आना चाहते थे? मुझे पता है कि इस पूरे रीजन में कड़ाके की ठंडी पड़ती है, और कड़ाके की ठंडी जब पड़ती है तो लोगों को खाना गर्म चाहिए रहता है, यानी गर्म खाना खाएंगे तो उनका हेल्थ सही रहेगा, है ना। तो गर्म खाने के लिए हम समझते हैं कि जो स्पाइसेस होते हैं, मसालेदार फूड होते हैं, वो ज्यादा गर्म रहते हैं। तो यहाँ की जो ये यूरोपियन कंट्री थी, इनको मसाला चाहिए रहता था। तो पहले क्या होता था, ये जो अरब वाले हैं ना, अरब वाले, ये अरब वाले भारत से खरीदते थे मसाला, ठीक है, और ये अरब वाले यूरोप को बेचा करते थे, ठीक है। हाँ, अरब वाले क्या करते थे, खरीदते थे भारत से और बेचते थे यूरोप में। तो मान ले कि ये अरब वाले यहाँ से 1 रुपए में खरीदे, तो यहाँ पर 5 रुपए 10 रुपए में बेचा करते थे, ठीक है। तो ये अब यूरोपियन क्या सोचे, क्यों ना हम डायरेक्ट जो कि भारत से खरीद ले, क्यों ना हम डायरेक्ट भारत से खरीद ले। अब सोच, अगर कोई कंपनी पहले से अपना पूरा का पूरा जमावड़ा मतलब कि पंजा जमाए हुए है, तो कोई दूसरे इंसान अगर आएंगे यहाँ तो इसको परेशानी होगी कि नहीं होगी? होगी। अब देख, जैसे ही ये यूरोपियंस यहाँ से आने की कोशिश करते थे, यहीं पर अरब वाले इनको पकड़ लेते थे और वो मारते थे, मार मार के इनका ऊँट बना देते थे। ऊँट बना के इनका ही बिरयानी बना के लो खाओ, कि कोस्टा बिरयानी, ठीक है। पकड़ पकड़ के इनको बहुत पीटते थे। तो ये यूरोप वाले समझ गए कि साला यहाँ से हम तो जा नहीं पाएंगे, बहुत मार खाएंगे। तो इन लोगों को जरूरत पड़ी एक समुद्री रास्ते की। ये लोग सोचे अगर हम यहाँ से लैंडमार्क से तो डायरेक्टली जा नहीं पा रहे हैं, तो एक काम करते हैं, कहाँ से जाते हैं? समुद्री रास्ते से, ठीक है, समुद्री रास्ते से। और उस वक्त तक ये जो स्वेज कनाल है ये सब तो बना नहीं था कि यहाँ से डायरेक्ट घुसे और यहाँ से यहाँ आ जाए, ठीक है। तब तब पुर्तगाल में कंपनी जो कि स्टेब्लिश अगर हुई थी, तो वहां से एक नाविक निकला और वो धीरे 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 समुद्र का रास्ता खोजते खोजते यहाँ से ऐसे 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 कहाँ पहुंचा? पहले यहाँ केप ऑफ गुड होप पर पहुंचा, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ। तो यहाँ पर इसको पता नहीं था कि ये जो कि भारत इधर जाऊं कि इधर जाऊं, ठीक है। तो जब वो इधर आया ना, तो इसको किसी ने बताया था कि देखो, भारत वाले ना हर जगह ट्रेड करने आते हैं। तो उस वक्त गुजरात से यहाँ मेडागास्कर और अफ्रीका में एक गुजराती ट्रेड करने के लिए आता था, ठीक है। और यूरोप में यहाँ से जो आ रहा था वास्को द गामा, वास्को पुर्तगाल से वास्को द गामा, इसको किसी ने कहा था कि देख, इधर जहाज रहेगा और जहाज में बहुत सारे जब लोग रहेंगे, तो तू ना सबसे आंख मिलाना, आंख, ठीक है, आंख ऐसे से मिला के देखना, आंख आंख आई 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 कांटेक्ट करना। और जो इंसान तुझे ऐसे आंखों से इशारा कर दे, समझ जाला वही इंडियन रहेगा। क्योंकि इंडियन की आदत क्या है कि कोई उसे एक बार देखे तो वो पूछता जरूर है, और वो क्या हाल, ठीक है। तो ये वास्को द गामा आके यहाँ खड़ा किया अपना बोट, और जो शिप में लोग काम कर रहे थे वहां पर जो कि सबकी आंखों में आंख डाल के देखने लगा, कौन है इंडियन, इंडियन कौन है, कौन इंडियन। तो वहां पर एक इसको गुजराती मिला, बोला केम छो? बोला बस यही इंडियन है, यही इंडियन है, ठीक है। तो उसको बोला भाई मुझे भारत जाना है, भारत जाना है, कैसे जाऊं? बोला एकदम कुछ नहीं, पीछे पीछे आ जाओ, यहाँ से निकलो और सीधा चले जाओ, ठीक है। यहाँ से निकलो और इंडिया जाना है यार, भारत इंडिया, मैं भारत बोल रहा हूँ हिंदी में, भारत भारत भारत, ठीक है, भारत नहीं, भारत, भारत जाना है, ठीक है, मतलब इंडिया जाना है। तो बोला कोई दिक्कत नहीं थी, यहाँ से बोट निकालो सीधा चले जाओ, ठीक है, और तुम कहाँ पहुंचोगे? भारत इंडिया पहुंच जाओगे, ठीक है।
वास्को द गामा बोला बस कोई दिक्कत नहीं। वास्को द गामा गया, यहाँ से बोट निकाला और पहुंचा सीधा केरला। केरला के तट पर, केरला के तट को क्या कहते हैं? कलिकट। कलिकट, कलिकट के तट पर पहुंचा। और उस वक्त तो राजा महाराजाओं का समय चल रहा था, तो केरला के स्टेट का जो राजा होता था ना, उसे जमोरीन कहते थे। जमोरीन, जमोरीन, ठीक है। जब वहां पहुंचा तो जमोरीन ने इसका भरपूर स्वागत किया एकदम, ठीक है, भरपूर स्वागत किया, क्योंकि ये ऐसा बोट लेकर पहुंचा था एकदम इंजन वाली, ठीक है। और जमोरीन पहली बार वो बोट देखा कि हो ऐसा बोट, ऐसा भी होता है। जमोरीन खूब वहाँ खुश हुआ, उसका स्वागत वगैरह किया, क्योंकि भारत में क्या है, वसुधैव कुटुंबकम वाली फीलिंग आती है, ठीक है। तो वहां पर एकदम स्वागत किया, पूछा काय के लिए आए हो, तो उसने बताया कि हमको यहाँ से जो है मसाले वसाले चाहिए। और तुझे पता है केरला में मसालों का राज्य किसे कहते हैं? मसालों का राज्य केरला को ही कहते हैं ना, मसालों का राज्य केरला को, ठीक है। तो केरला में मसाले बहुत अधिक पैमाने पर उगाए जाते हैं, ठीक है। तो वहां से बोला, उसको बताया कि मसाला वसाला चाहिए मुझे, तो बोला कोई दिक्कत नहीं, हमारे यहाँ तो मसाला ही मसाला होता है। वहां पर ये जहाज में वास्को द गामा ने क्या भरा? पूरा मसाला। और जब बोला कि जमोरीन से कि एक ही जहाज में क्या लेके जाऊं, एक काम कीजिए आप ना मेरे लिए एक और जो कि जहाज खरीद लीजिए। तो उसने बोला हाँ ठीक है। तो जमोरीन ने उसको एक लकड़ी वाला जहाज दिया, जो मछुआरे नहीं होते मछली मारते हैं, हाँ वो वाला जहाज दिया। और उस जहाज में पूरा क्या भर दिया? मसाला। और इस जहाज को उसने, वास्को द गामा ने अपने इस इंजन वाले जहाज से बांधा, और वहां से पूरा मसाला वसाला भर करके टो कर करके, तो मतलब खींचते हुए कहाँ लेकर के आया? पुर्तगाल, ठीक है, पुर्तगाल। पुर्तगाल में उसने, जैसे मान ले कि यहाँ से कोई मसाला 1 रुपए में खरीदा था, तो पुर्तगाल में उसने मसाला 60 से 64 रुपए में बेचा। यानी कितने गुना फायदा? 60 से 64 गुना फायदा। बाप रे बाप, वास्को द गामा तो एकदम मतलब पैसे से कमा करके एकदम लाल हो गया। और देखी देखा कि वास्को द गामा इतना पैसा कमाया, जिसने हल्ला कर दिया कि भारत में बहुत कमाई है, वहां से मतलब कि अगर माल लेकर के यहाँ आओ बेचो तो बहुत पैसा मिलेगा। अब बस यही इसकी एक गलती थी गधे की, या कहो जमोरीन की। जमोरीन अगर इसको यहीं पकड़ के कूटा होता तो ये एकदम उघारे गया होता, और कोई भी यूरोप से कंपनी यहाँ नहीं आई होती इस भारत को लूटने के लिए। इसके बस एक गलती, ये जा करके साला पूरा यूरोप में हल्ला कर दिया, और हर देश की जो एक कंपनियां बनी हुई थी, सबके सब कहाँ एंट्री मारेंगी? भारत में एंट्री मारना शुरू कर देंगे। तो एक ओवरव्यू दिया कि अब किस तरीके से भारत में अलग अलग कंपनियों की एंट्री होगी, ये तो समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो देख, पहले तुझे क्या याद रखना है कि यूरोप में सीक्वेंस याद रखना है कि यूरोप में कौन कौन सी कंपनियां बनी है। तो सबसे पहले यूरोप में कौन सी कंपनी बनी? पुर्तगाल। दूसरे, तीसरा डच, चौथा डेनमार्क, पांचवा फ्रांस, छठवां स्वीडन। इनमें इन 6 में से गवर्नमेंट कंपनी कौन सी थी? गवर्नमेंट कंपनी। और बाकी के सब प्राइवेट थी, बाकी सबके सब प्राइवेट, ठीक है। अब देख, अब देख, अब यहां से तूने ये सीक्वेंस याद रख लिया कि जैसे पुर्तगाल बनी, पुर्तगाल आई, इंग्लैंड आई, डच आई, लेकिन कैसा है यहाँ पर एक सीक्वेंस चेंज हो जाएगा। इंग्लैंड से पहले ना, इंग्लैंड से पहले ही डच भारत में एंट्री मार देंगे। हाँ, पोर्टुगल के बाद डच, और उसके बाद इंग्लैंड आएंगे, ठीक है, उसके बाद इंग्लैंड आएगा, और बाकी फिर ये सीक्वेंस वही सेम रहेगा, सीक्वेंस सेम रहेगा। यानी कि पहले पुर्तगाली कंपनी आएगी भारत में, फिर डच कंपनी आएगी, फिर इंग्लैंड आएगी, फिर डेनमार्क आएगी, फिर फ्रांस आएगी, फिर स्वीडिश आएगी। बात समझ में? तो देख, मैं पहले यहाँ पर
मुझे ये लिख देता हूँ कि यूरोपियन कंपनीज इन इंडिया। यूरोपियन कंपनीज इन इंडिया। तो देख, पहली यूरोपियन कंपनी भारत में कौन आएगी? पोर्चुगल। पोर्चुगल। दूसरी आएगी डच। फिर तीसरी आएगी इंग्लैंड। चौथी फिर सीक्वेंस सेम है, डेनमार्क। डेनमार्क। पांचवी फ्रांस। फ्रांस है ना? हाँ, फ्रांस। फ्रांस। और फिर छठवां स्वीडन। बात समझ में आई? तो यूरोप से सबसे पहली कंपनी भारत में कौन आएगी? पोर्चुगल। दूसरी डच। तीसरी इंग्लैंड। चौथी डेनमार्क। पांचवी फ्रांस। छठवीं स्वीडन। ठीक है। अब देखिए, यहाँ से हम देखते हैं, अब थोड़ी सी स्टोरी समझते हैं। अब शुरू करते हैं थोड़ा सा डेनमार्क। जैसे ये डेनमार्क डेनमार्क बोल रहा हूँ, पोर्चुगल। यह पुर्तगाल। पोर्चुगल। पोर्चुगल से भारत की तरफ रवाना होता है कौन? वास्को द गामा। ठीक है। यहाँ से आएगा ये केप ऑफ गुड होप पर, और गुड होप से पहुंचेगा कहाँ? कलिकत पर। ठीक है। तो यहाँ से नाम लिखता हूँ, कौन आ रहा है यहाँ से? वास्को द गामा। वास्को द गामा। कहाँ? इसका यार डब्ल्यू ही रहता है। वास्को द गामा। वास्को दी गामा। ठीक है। वास्को दी गामा ये अपना बोट लेकर के कहाँ पहुंचा? पहले केप ऑफ गुड होप। केप ऑफ गुड होप, इसको क्या कहते हैं? केप ऑफ गुड होप। केप ऑफ गुड होप। केप ऑफ गुड होप। और फिर वहां पे भारत में कहाँ पहुंचेगा? कलिकत। कलिकत। ठीक है। कलिकत। कलिकत यानी केरला के तट पर। किससे मिला था वो? पहले यहाँ किससे मिलेगा ये? गुजराती से। यहाँ 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 अगर हम गुड होप पर किससे मिलेगा? गुजराती से। ठीक है। गुजराती मुझे दिमाग में रहेगा। गुजराती से मिला और फिर वहां पहुंचा केरला। केरला। केरला के तट को क्या कहा जाता था? कलिकत कोस्ट। कलिकत कोस्ट पर पहुंचा। कोस्ट। ठीक है। कलिकत कोस्ट पर पहुंचा। वहां के राजा को क्या कहते थे? जमोरी। किंग। किंग को कहता है, कहते थे जमोरी। जमो। ठीक है। जमो। इतना समझ में आ गया? कहेगा कि ये क्या वास्को दी गामा ने भारत की खोज की थी? भारत तो पहले से ही है। भारत से यहाँ अरब वाले ट्रेड कर ही रहे हैं। ठीक है। वास्को दी गामा ने भारत पहुंचने वाले समुद्री रास्ते की खोज की थी। ठीक है। समुद्री रास्ते की खोज की थी। सब लोग पहले आते थे इधर उधर,
जैसे कि देख, मैं समझाता हूँ। वास्को डी गामा से पहले और लोग निकले थे, लेकिन क्या होता था, यहाँ से जब चलते थे वो लोग ना, तो इधर क्योंकि किसी को आइडिया नहीं था जाना किधर है, तो हवाएं चलती थी। जैसे मैंने ट्रेड, हम सब ने ट्रेड विंड वगैरह बारे सबके बारे में पढ़ लिया है, सारी हवाओं के बारे में। तो हवाएं चलती थी, हवाएं चलते चलते उनका नाव इधर उधर चला जाता। तो जब पहली बार इधर गया एक एक यूरोपियन था, तो यहीं पर यहाँ के लोगों को समझा कि यही इंडियन है, और यहाँ के लोगों का कलर थोड़ा लाल लाल टाइप में था, तो उनको उसने क्या कर दिया, रेड इंडियन कह दिया। ठीक है, रेड इंडियन कह दिया। बाद में वास्को डी गामा जब गया यहाँ से यहाँ, और यहाँ से गुजराती के साथ मिल करके यहाँ, तब कहेगा कि भारत पहुंचने वाले समुद्री रास्ते की खोज किसने की, तो वास्को ड गामा ने। वास्को ड गामा ने कहेगा, वास्को ड गामा कब आया था यहाँ, तो 1498 में। भारत में कब एंट्री मारेगा, 1498। ठीक है कैसे, 1498। 1498, 1498, 1498, इतना क्लियर है। ओके, और फिर यहाँ से ये क्या लेकर के गया, मसाले। और जब मसाले लेकर के पहुंचा, तो यूरोप में उसे कितने गुना मुनाफा उसने कमाया, 60 से 64 टाइम्स मुनाफा उसने कमाया। ये रिटर्न रिटर्न विथ स्पाइसेस, spices. He returned with spices and profited 60 to 64 times. बात समझ में आई? 60 to 64 टाइम्स से क्या मिला, प्रॉफिट मिलता है। और इससे पूरे यूरोप में क्या हो जाता है, हल्ला। और पूरे यूरोप से कंपनियां धीरे 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 भारत में आने लगेंगी। अब देख, ये 1498 में भारत में आया, इसको मुंह पे लग गया क्या, पैसा। वापस से आया 1502 में, वापस से 1502 में वापस आया। अगेन 0, ठीक है। पानी में डूब गया होता तो मर जाता, और क्या। हाँ तो पर फिर इतिहास कुछ और ही होता। वही अधिक वही बात है ना, कि यहाँ पर वसुधैव कुटुम्बकम की जगह अगर जमोरिन इनको कूटा होता और उघारे भेजता, तो जाकर के पूरा कह देता भाई उधर मत जाना, बहुत मार मारता है वो लोग, तो क्या कोई कंपनी आती भारत में? तब, लेकिन नहीं, यहाँ तो वसुधैव कुटुम्बकम, आइए महाराज आइए, ठीक है। और भारत के राजा महाराजा भी लोल थे, अरे जब ये लोग सस्ता माल लेने के लिए यहाँ से यहाँ आ सकते हैं, तो तुम लोग डायरेक्टली बेचने के लिए दूसरे देश में नहीं जा सकते हो, है? तब तुम लोग को जाना चाहिए ना, अरे इधर चले जाओ, इधर चले जाओ, जाकर के बेच जाओ। चाइना साला यहाँ से यहाँ तक पहुंच जाता था, लेकिन तुम लोग नहीं पहुंच रहे हो, घर है कहीं के। तो वही हुआ कि भगवत गीता में श्री कृष्ण ने क्या कहा है, उन्होंने कहा है कि इस धरती को वही भोगेगा, यानी इस धरती पर उसी का राज होगा जो शक्तिशाली होगा, ठीक है। और यही हुआ कि यहाँ पर तुम लोग खाली वसुधैव कुटुम्बकम करते रह गए, और ये लोग आए पूरा लूट लूट के पूरे भारत को खजाना यहाँ लेकर चले आए यूरोप में। और यूरोप इतनी तेजी से डेवलप हुआ, इतनी तेजी से डेवलप हुआ कि पूछो मत, आज यूरोप यूरोप है, चोर साले। हाँ नहीं तो दूसरा कोई कुछ बोले ना तो उसको लूट डालो, मतलब, ठीक है। तो यहाँ से बता, भारत में वास्को द गामा कब आया, 1498। वापस कब आया, 1502। वापस आया
उसके बाद जो कि यहीं पर उसकी मृत्यु हो जाती है, केरला में ही। हाँ, भारत में ही। भारत में वास्को द गामा की मृत्यु हो जाती है, उसका कबर यहीं पर जो कि है भारत में ही, ठीक है, उसको यहीं दफना दिया जाता है। तो भारत में वास्को द गामा के नाम पर एक ट्रेन चलती है, वास्को द गामा एक्सप्रेस, ठीक है। तो उसकी मृत्यु यहीं पर हो जाती है, वास्को द गामा एक्सप्रेस, मतलब कि वास्को द गामा एक्सप्रेस के नाम से ट्रेन चलती है। तो इतना समझ में आया? अब देख, जैसे ही ये यहाँ से गया, प्रॉफिट प्रॉफिट कमाया, तो यहाँ यहाँ इसके जाने के बाद कंपनियों की स्थापना तो हो ही चुकी है, ठीक है, कंपनी स्टेब्लिश कर दी। देखा इसने कि भाई पैसा इतना मिल रहा है, तो यहाँ पर कंपनी धीरे धीरे बनना शुरू हो गई। फिर यहाँ कंपनियों ने सोचा कि अगर एक एक आदमी ऐसे जाएगा, एक एक आदमी, तो उतना प्रॉफिट नहीं होगा। एक काम करो, यहीं पर हम क्या करते हैं, आ करके अपनी कंपनी यहीं स्टेब्लिश कर देते हैं, और जो भी चीज है, माल है, वहां से खरीद लेते हैं और बड़े पैमाने पर यूरोप में लेकर के आते हैं, ठीक है, बड़े पैमाने पर यूरोप में लेकर के आते हैं। तब देख, यहाँ पुर्तगाल से पहली बार पुर्तगाली गवर्नर आता है भारत में, ठीक है। अब देख, जैसे वहां का जो कंपनी का रहता है ना, हेड वेड, जिनको सीईओ वो बनाकर भेजते हैं हर कंपनी का, तो वैसे ही यहाँ पुर्तगाली गवर्नर आता है पहला, उसका नाम होता है फ्रांसिस्को दी अल्मेड़ा, ठीक है। अब यहाँ से एंट्री होती है गवर्नर्स, पुर्तगाली गवर्नर्स, पोर्चुगल गवर्नर्स, पोर्चुगल गवर्नर। तो पहला पुर्तगाली गवर्नर कौन आएगा? उसका नाम था फ्रांसिस्को दी अल्मेड़ा। तुझे सिर्फ अल्मेड़ा याद रखना है, अल्मेड़ा, ठीक है, फ्रांसिस्को दी अल्मेड़ा। तो इसको अल्मेड़िया मत पढ़ना, अल्मेड़ा बोलना आराम से, जो बोलने लायक रहे, ठीक है। यूरोप से भारत पहला पुर्तगाली गवर्नर कौन आया? अल्मेड़ा, ठीक है, अल्मेड़ा, फर्स्ट पोर्टुगल गवर्नर टू इंडिया, फर्स्ट पोर्चुगल गवर्नर टू इंडिया, ठीक है। अब देख, यहाँ पर आया, यहाँ आने के बाद इसने ना सोचा कि भाई यहाँ चल रहा हूँ, और यहाँ पर पहले आकर के उसने सारा का सारा निरीक्षण किया, देखा अच्छा भारत के पास क्या है, यहाँ के राजाओं के पास किस कैसे आर्मी है, ठीक है, और किस चीज की कमी है। तो उसने देखा कि मुझे इसी समुन्दर में से आना जाना है, ठीक है, इसी समुन्दर में से आना जाना है, तो क्यों ना मैं यहाँ पर देख, अगर ये लोग यहाँ से यहाँ आ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है इनकी नेवी मजबूत रहेगी, है ना, बड़ी जहाजें रहेंगी, तगड़ी इंजन वाला जहाज रहेगा, तभी तो इतनी दूर की सफर तय करेंगी। अरे यहाँ से यहाँ 7,000 किलोमीटर का ये सफर हो जाता है, बात समझ में? तो 7,000 किलोमीटर का सफर तय करके आ रहे हैं, मतलब इनकी नेवी मजबूत होगी। ये आया भाई साहब, ये आते ही यहाँ पर इसने क्या किया, कुछ टाइम के बाद पूरा इंडियन ओशियन में जो था ना, पूरा इंडियन ओशियन कब्जा लिया, पूरा इंडियन ओशियन कब्जा लिया, और उसने एक पॉलिसी चलाई, ब्लू वाटर पॉलिसी, ब्लू ओशियन पॉलिसी या ब्लू वाटर पॉलिसी, ब्लू ओशियन पॉलिसी। ब्लू ओशियन पॉलिसी के तहत इसने पूरे इंडियन ओशियन में क्या किया, अपनी नेवी लगा दी। क्या लगा दी? नेवी। यानी कि अगर कोई दूसरी कंपनी यहाँ से आएगी, तो उसे क्या देना होगा, इनके जहाजों को टैक्स देना होगा, ठीक है। यहाँ पर पूरा नेवी लगा करके, और यहाँ से उसने टैक्स वसूलना चालू किया, कारतेन, कारतेन, जो टैक्स लेते थे उसको कहा जाता था कारतेन टैक्स। और इसकी जो नेवी थी, उस नेवी का नाम था इस्तादो दी इंडिया, इस्तादो दी इंडिया, बात समझ में? क्या नाम था? इस्तादो दी इंडिया, ठीक है, इस्तादो दी इंडिया। तो ब्लू वाटर पॉलिसी, ब्लू वाटर पॉलिसी किसने स्टार्ट करी थी?
अल्मेडा ने इसने क्या स्टार्ट किया? स्टार्टेड ब्लू ओशियन पॉलिसी। इस पॉलिसी के तहत उसने क्या मजबूत किया? नेवी। स्ट्रेंथन नेवी। नेवी का नाम क्या रखा? एस्टाडो दी इंडिया। एस्टाडो दी इंडिया। और इसके तहत उसने कौन सा ओशियन पूरा कब्जा लिया? कैप्चर इंडियन ओशियन। इंडियन ओशियन। उसके बाद जब इंडियन ओशियन कब्जा लेगा तो यहाँ से जब दूसरे जहाज आएंगे, दूसरे जहाज किसी दूसरी कंपनी की जहाज या दूसरे देश से कोई जहाज आएगा तो उससे क्या लेगा? ये टैक्स। उस टैक्स को कहा जाता था कारतेन। कारतेन। कारतेन कौन सा टैक्स लेता था? कारतेन। तो कहेगा कारतेन, कारतेन नामक टैक्स कौन लेता था? अल्मेडा या यूरोपियन नेवी, यूरोपियन कंपनी। ठीक है, जैसे कि दे देगा कि कारतेन नामक टैक्स कौन लेता था? यूरोपियन, मतलब यूरोपियन तो ऐसे नहीं देगा, पोर्चुगल देगा, फ्रांस देगा, ब्रिटेन जो कि डच दे देगा, डेनमार्क दे देगा। तो कौन लेता था? पोर्चुगल वाले। ठीक है, इतना समझ में आया? ओके। अब देख, ये इतना तो किया, लेकिन इससे यूरोप में ज्यादा फायदा नहीं हो रहा था। यहाँ पर पुर्तगाल में इसको ज्यादा फायदा नहीं हो रहा था। ये लोग के प्यास अभी, अब किसी को शेर के मुंह अगर खून लग जाए तो वो जो कि एक शिकार से रुकेगा है, उसे तो और चाहिए एक से एक शिकार। तो यूरोप जो पुर्तगाली कंपनी थी वो लोग सोचे ये जो गवर्नर गया है अल्मेडा, ये कुछ अच्छा काम कर नहीं रहा है, ये काम करो इसको वापस बुलाओ। यहाँ से एक दूसरे गवर्नर को भेजा इन लोगों ने। उसका नाम था अल्बुकर्क। क्या नाम था? अल्बुकर्क। तो पुर्तगाल से दूसरा गवर्नर आया, अल्बुकर्क। अल्बुकर्क। दूसरा गवर्नर कौन आया? अल्बुकर्क। अल्बुकर्क। अल्बुकर्क आया। इसने कहा देखो भैया, अब यहीं पर हमें पूरा इतना बड़ा भारत है, यहाँ से मसाले ले जाना है, धीरे धीरे देखेंगे और क्या माल रहेगा, गेहूं चावल जो भी उगेगा यहाँ पर, ये सब चीजों को ले जाएंगे। ठीक है, ये सब चीजों को ले जाएंगे। तो यहाँ के राजाओं वाजाओं से हमें क्या करनी होगी? थोड़ी दोस्ती करनी होगी। ठीक है, अपनी यहाँ पर अगर बहुत समय तक रहना है तो मनोरंजन वगैरह करना पड़ेगा, तो कुछ ना कुछ ओपन करना होगा। फिर यहीं पर बाल बच्चे करने होंगे, क्योंकि इतनी दूर से अब यूरोप से बार बार थोड़ी अपनी बीवी को यहाँ लेकर के आएगा ये, है। तो इसने यहाँ पर फैमिली प्लानिंग की स्टार्टिंग करी। यहाँ अपने ऑफिसर्स को क्या किया? इंकरेज किया, ये काम करो, यहीं के महिलाओं से शादी कर लो, और यहीं की महिलाओं से शादी कर लोगे तुम्हारा मन भी लगा रहेगा, काम भी बढ़िया करोगे, और यहाँ के लोग तुमको पीटेंगे भी नहीं, है ना। हाँ। तो इसने इसने क्या कहा कि यहाँ के लोगों से शादी करो। तो इसने पहला चीज क्या करवाया? किसको बढ़ावा दिया? मैरिज को। ठीक है, इसने क्या किया? मैरिज को इंकरेज किया। इंकरेज किया इसके लिए, और इंडियन और मैरिज लिख देता हूँ, समझ जाएगी तुम। मैरिज। ठीक है, मैरिज के लिए इसने बढ़ावा दिया। फिर इसने दोस्ती करी किससे? कृष्ण देव राय से। उस वक्त के सबसे जो साउथ इंडिया के सबसे खतरनाक और योग्य शासक थे वो कृष्ण देव राय। कृष्ण देव राय को इसने क्या बेचा? यूरोपियन घोड़ा। RIPNG। फ्रेंडशिप किया किसने? किससे? कृष्ण
देव राय, कृष्ण देव राय केडीआर से फ्रेंडशिप किया और इनको क्या बेचा, यूरोपियन हॉर्स, ट्रेड हो उनके साथ ट्रेड किया, ट्रेड यहाँ लिख देता हूँ, ट्रेड ट्रेड किया हॉर्स का, हॉर्स यूरोपियन, ठीक है। यूरोप के घोड़े लंबे चौड़े थे, एकदम साफ सुथरे वाले, भारत की तरह गंदे वाले नहीं थे, ठीक है। तो कृष्ण देव राय के साथ इसने क्या किया, ट्रेड किया, दोस्ती करी और ट्रेड स्टार्ट करी। इसने यहाँ पर ना गोवा को कैप्चर कर लिया। गोवा पर बीजापुर के शासक का राज था, बीजापुर के शासकों को पीट पाट के गोवा कैप्चर कर लिया। देख रहे बीजापुर को सब लोग पीटेंगे अभी, यहाँ से पुर्तगाली पीट दिया, वहां से मुगल पीटेंगे, फिर उसके बाद जो कि मराठा पीटेंगे, है कि नहीं। हाँ, गोलकुंडा बीजापुर, ठीक है। तो बाद में जो कि इसने गोवा को किससे जीता, बीजापुर के शासकों से। इसने गोवा को किससे जीता, कैप्चर्ड गोवा, कैप्चर्ड गोवा, इससे फ्रॉम बीजापुर, ठीक है। बीजापुर के शासकों से इसने क्या कर लिया, गोवा जीत लिया, ठीक है, गोवा छीन लिया, गोवा छीन लिया। अब देख इसने क्या कहा कि भारत में देखो आया तो कहा कि एक काम करो यहाँ पर अपनी कैपिटल बनाओ, तो इसने केरला में कोची जो है ना, कोची, कोची को अपना कैपिटल बनाया। चौथा चीज क्या किया, कैपिटल किसे बनाया, कोचीन को, ठीक है, कोचीन को इसने अपना कैपिटल बनाया। और इसने भी एक पॉलिसी चलाई, 3G पॉलिसी, पॉलिसी पॉलिसी चलाई 3G, क्या हो, मोबाइल टावर वाला 3G नहीं, देख 3G का मतलब था GGG, देख GGG, G फॉर गॉड, ठीक है, G फॉर गोल्ड और G फॉर ग्लोरी, 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 हाँ ग्लोरी, ठीक है। देख उसने कहा कि भारत में क्या करो, क्रिश्चियनिटी का प्रचार प्रसार कर दो एकदम, ठीक है, क्रिश्चियनिटी का प्रचार प्रसार करो। दूसरा, भारत से जितना अधिक धन दौलत है ले जा सकते हो, मसाले है, दूसरे आइटम्स है, सस्ते दाम पे खरीदो और ले जाकर यूरोप में बेचो हाई रेट पर, और उससे आएगा पैसा। तो गोल्ड का मतलब सोना मत समझना, गोल्ड का मतलब पैसा, गोल्ड का मतलब पैसा, और गॉड मतलब क्रिश्चियनिटी, गोल्ड मतलब पैसा, गॉड मतलब क्रिश्चियनिटी, और ग्लोरी, ग्लोरी मतलब रिस्पेक्ट। यानी कि अगर तुम यूरोप में जो जितना अमीर होता था लोग उसकी उतना रिस्पेक्ट करते थे, तो भारत से जितना अधिक पैसा कमाओगे तुम उतना अधिक अमीर और तुम्हारी रिस्पेक्ट उतनी बढ़ेगी। बात समझ में आई। हाँ, तो इसने कौन सी पॉलिसी चालू करी, 3G पॉलिसी। इसने इसने अपना कैपिटल किसे बनाया, कोचीन को। इसने गोवा को किन से कैप्चर कर लिया, दोस्ती किसके साथ करी, कृष्णदेव राय के साथ। उनके साथ किसका व्यापार किया, घोष का। देख रही है, इसने मारी मारा भी कर लिया, कैपिटल भी इस्टेब्लिश कर दिया, पॉलिसी भी चला दिया, दोस्ती भी कर ली। इसलिए अल्बुकर्क को रियल फाउंडर ऑफ पोर्चुगल कंपनी कहा जाता है। बात समझ में, रियल फाउंडर। हमने जब हम मेडिवल चीजें या एंशिएंट पढ़ रहे थे तो उसमें देखा होगा कई रूलर आए होंगे, लेकिन हम किसी किसी को रियल फाउंडर कहते थे, है ना। जैसे दिल्ली सल्तनत था, तो दिल्ली सल्तनत शुरू कब से हुआ था, लेकिन रियल फाउंडर किसे कहते हैं हम लोग, इल्तुतमिश को, है ना। तो वैसे ही पोर्चुगल कंपनी, इंडिया में पोर्चुगल कंपनी का रियल फाउंडर किसे कहा जाता है, अल्बुकर्क को।
रियल फाउंडर। बात समझ में आई? रियल फाउंडर। तो बता, पुर्तगाल से भारत में आने वाले दो गवर्नर कौन कौन? हाँ, फ्रांसिस्को दी अल्मेड़ा और अल्बुकर्क। फ्रांसिस्को दी अल्मेड़ा और अल्बुकर्क। ठीक है, फ्रांसिस्को दी अल्मेड़ा और अल्बुकर्क। इतना समझ में आया? बहुत बढ़िया। अब देख, ये लोग यहाँ पर आए, पुर्तगाली सबसे पहले भारत में आए हैं और सबसे बाद में भारत से गए। ठीक है, पुर्तगाली गोवा तक कैप्चर कर दिए थे ये लोग। कब आकर के जो है, अप्रोक्सीमेटली अगर हम समझते हैं कि 1500 के आसपास अगर हम समझ लें, क्योंकि 1498 में कौन आया था? वास्को दी गामा। 1502 में वापस आया था। ठीक है, इसी 15 मतलब कि 98 और 1502 के बीच में ही ये लोग गवर्नर वर्नर आना शुरू हो गए थे। ठीक है, गवर्नर आना शुरू हो गए थे। तो इन लोगों ने, अगर हम अप्रोक्सीमेटली समझे, 1500 भी पकड़े तो 1500 में भारत में आए और ये लोग कब गए थे? 1961 में। 1961 में देश आजाद हुआ था 1947 में, लेकिन 1947 में गोवा पर क्या भारतीय तिरंगा फहरा रहा था? नहीं। गोवा में उस वक्त कौन थे? पुर्तगाली। गोवा में उस वक्त पुर्तगाली थे। और समझ कि ये पुर्तगाली बोले कि तुमको तो आजादी ब्रिटेन से मिली है, तुमको आजादी ब्रिटेन से मिली है, हमने थोड़ी आजाद किया है। तो जो है, नेहरू और नेहरू बोल रहा हूँ, हाँ, नेहरू और ये अपने सरदार पटेल बोले ठीक है बेटा, कोई नहीं, अभी थोड़ा सा रुक जाओ, अभी धीरे धीरे बाकी सबको मैं मिला लूं, फिर तुमको तो एक ही बार में छोड़ूंगा। तो ये था गोवा। ठीक है, गोवा में 1961 में सरदार पटेल ने यहाँ से लगा दी आर्मी, थल सेना। ठीक है, यहाँ से लगा दिया नेवी और ऊपर से लगा दिया एयरफोर्स। समझिए, अब यहाँ यहाँ पुर्तगालियों का हालत खराब, बोल रहे भाई हम भागेंगे किधर से, हमको जाने का तो रास्ता तो ये लोग तो सरदार पटेल बोले बड़ा चुपचाप से यहाँ से निकल जाओ। और वहां ये लोग इसको खाली नहीं कर रहे थे। पुर्तगाल से ऑर्डर आया, एक काम करो, गोवा को बर्बाद कर दो पूरी तरीके से। गोवा में गोला बारूद लगा करके पूरे गोवा को क्या कर दो? उड़ा दो। ठीक है, यहाँ पता जैसे चली सरदार पटेल को, सरदार पटेल ने कहा तुम लोग गोवा में एक माचिस जला के दिखाओ, अगर तुमने एक माचिस जलाई ना, यहाँ से बेटा कोई जिंदा नहीं जाएगा, उसी माचिस की तीली से भूज करके इसी समुन्द्र में बहा दूंगा तुम लोग को, और अता पता भी नहीं चलेगा। वहाँ पुर्तगाल से इन लोग को ऑर्डर आ रहा है कि गोवा उड़ा दो। यहाँ ये लोग कह रहे हैं सर, हम लोग अगर यहाँ पर कुछ भी किए, हम लोग जिंदा नहीं आने वाले हैं। ये लोग केरला से हम मसाला खरीदते थे, ये लोग हमें उसी मसाले में लपेट लपेट के भूनेंगे। ठीक है, उसी मसाले में लपेट के भूनेंगे। बोले सर, आप उधर से आप कुछ भी कहो, हम यहाँ कुछ नहीं करने वाले हैं, हमको बस निकलना है यहाँ किसी तरीके से। तो देख, यहीं से एक जो कि क्या खरीदा गया, ये बोट। ठीक है, लकड़ी वाला बोट, और उसी में सबको ठूसा गया, बैठो सालो यहाँ से, यहाँ बिठाए और इनको रवाना कर दिया गया यूरोप। और 1961 में ऑपरेशन विजय के तहत, ऑपरेशन विजय के तहत ये भारत किससे आजाद हो जाता है? पुर्तगालियों से। ठीक है, पुर्तगालियों से। इतना समझ में आया किस तरीके से जो कि पुर्तगाली भारत में सबसे पहले आए और किस तरीके से भारत में सबसे बाद में ये लोग भारत से निकल करके जाते हैं। ठीक है, तो पुर्तगाली भारत से वापस कब गए? 1961 में। ऐसे यहाँ लिख देता हूँ, आएंगे। बता, भारत में आने वाला पहला पुर्तगाली गवर्नर कौन था? हेलो, फ्रांसिस्को दी अल्मेड़ा। उसने क्या क्या काम किए? हाँ, वो आया तो कुछ किया उसने?
कोचीन को कैपिटल उसने अल्मेडा ने नहीं बनाया था। कोचीन को कैपिटल अल्बुकर्क ने बनाया था। ठीक है, अल्बुकर्क ने बनाया था। उसने आया और उसने क्या किया, पॉलिसी बनाया, ब्लू ओशियन पॉलिसी। ठीक है, उसके तहत उसने अपनी नेवी मजबूत की, स्टार्टो दी इंडिया, पूरे इंडियन ओशियन को कब्जा लिया, वहां से लेने लगा कार्टेन नामक टैक्स। ठीक है, तो ये तीन चीजें याद रखना कि फ्रांसिस्को दी अल्मेडा यूरोप से आने वाला, पुर्तगाल से आने वाला पहला गवर्नर था भारत के लिए, पोर्चुगल गवर्नर। ठीक है, उसने क्या किया, ब्लू ओशियन पॉलिसी चलाई। ब्लू ओशियन पॉलिसी के तहत उसने नेवी बनाई, एस्टार्डो दी इंडिया, और पूरे इंडियन ओशियन को कब्जा लिया। क्या लेने लगा वहां से, टैक्स, कार्टेन नामक टैक्स। वापस से उसको बुला लिया जाता है यूरोप। दूसरा वहां से गवर्नर कौन आता है, अल्बुकर्क। अल्बुकर्क आने पर पहले क्या करता है, यहाँ पर इनकरेज करता है अपने ऑफिसर्स को वहां की महिलाओं से शादी करने के लिए, और इन्हीं के जो बच्चे हुए क्या कहलाए भारत में जाकर के, एंग्लो इंडियंस। बात समझ में, एंग्लो इंडियन। तो इन्हीं का देखा देखा जो दूसरी कंपनियां जाएंगी वो भी यही पॉलिसी अपनाएंगी, यहाँ के लोगों से शादी करेंगे, वहां से बच्चे पैदा होंगे, एंग्लो इंडियंस कहलाएंगे। ठीक है, तो पहले अभी हम पुर्तगाली के बारे में समझ रहे हैं, तो ये समझते हैं। ठीक है, तो जो अल्बुकर्क आया, अल्बुकर्क ने पहला काम क्या किया कि इनकरेज किया शादी के लिए। दूसरा, दोस्ती किया केडीआर से, उनके साथ हॉर्स का ट्रेडिंग किया। तीसरा तीसरा उसने क्या किया, अपना कैपिटल बनाया कोचीन को। चौथा, उसने गोवा को बीजापुर के शासकों से कब्जा लिया। ठीक है, कब्जा लिया। उसके बाद इसने इसने और कुछ कुछ काम किए थे, जैसे जब केडीआर आया ना, अरे केडीआर बोलो, अल्बुकर्क आया, तो उसने वहां यूरोप से भारत में टोबैको लेकर के आया था। यहाँ टोबैको, क्योंकि वो लोग सिगार उगार पीते थे ना, सिगार सिगार समझते हो ना, मोटा सा रहता है डंडा टाइप में, तो लोग सिगार वगैरह पीते थे। तो यहाँ पर भारत में टोबैको की खेती नहीं होती थी, वही लोग की देन है कि यहाँ टोबैको लेकर के आए। वही लोग यहाँ पर पहली बार आलू की खेती करवाए। ठीक है, पहली बार यहाँ पर जो कि वो प्रिंटिंग प्रेस वगैरह लगाया गया। कलकत्ता में गोवा, जब इन लोग की गोवा को कैप्चर किया बीजापुर के शासकों से, तो वहां पर एक कैथेड्रल चर्च बनवाया। ठीक है, ये सब स्टोरी मैं कल वाले लेक्चर में अच्छे से करूंगा, अभी आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है, थोड़ा सा पहले रिवीजन कर ले जितना पढ़े, नहीं तो दिमाग से निकल जाएगा सब। ठीक है, ओके। यूरोप से भारत के रास्ते की खोज करने वाला कौन, वास्को डी गामा। तो यहाँ वास्को डी गामा, वास्को डी गामा भारत कब आया, 1498। दोबारा कब आया, 1498 एंड 1502। उसके बाद पुर्तगाल से आने वाला पहला गवर्नर अल्मेडा, अल्मेडा। ठीक है, अल्मेडा, अल्मेडा ने क्या क्या किया, ठीक है, ब्लू ओशियन पॉलिसी के तहत उसने अपनी नेवी को मजबूत किया। उस नेवी का नाम रखा स्टार्टो दी इंडिया। बोलती जा, जो जो चीजें बोल रहा हूँ वो पॉइंट्स याद रखना, ठीक है, वो बोलते भी रहे, तभी स्टोरी तुझे लिंकअप रहेगी और समझ में आएगा। बोल, वो आया, ब्लू ओशियन पॉलिसी के तहत अपनी नेवी को मजबूत कराया। नेवी का नाम रखा स्टार्टो दी इंडिया, उसके तहत पूरे इंडियन ओशियन को कैप्चर कर लिया, और वहां से लेने लगा कार्टेन नामक टैक्स। बोल इतना। नेवी को मजबूत किया, स्टार्टो दी इंडिया, पूरे इंडियन ओशन को कब्जा लिया। उसके बाद आता है दूसरा, जो कि दूसरा गवर्नर कौन आया, अल्बुकर्क, अल्बुकर्क। ठीक है, अल्बुकर्क। रियल फाउंडर ऑफ पोर्चुगल कंपनी किसे कहते हैं, अल्बुकर्क से। अल्बुकर्क को रियल फाउंडर क्यों कहा जाता है, ठीक है, लड़ाई किया, कैपिटल बनाया, दोस्ती किया, मैरिज को बढ़ावा दिया,
ठीक है, ये सारी की ट्रेड वगैरह किया, ये सारी की सारी स्टोरी समझ में आई। ठीक है, आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी की स्टोरी हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे। ठीक है।